हेलो गाइस, किस तरीके से आप अपनी फर्स्ट सेल को निकाल सकते हो और किस तरीके से आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग है तो किस तरीके से आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो तो किस तरीके से आपने फर्स्ट सेल अपनी जो है निकालनी है। और कई सारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माइंडसेट लेके आते हैं कि अगर उन्होंने 5,000 या 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया है तो वो ये सोचते हैं कि बस हमारी 5,000 या 10,000 की सेल निकल जाए, इसके बाद हम ये नहीं करेंगे। तो ऐसे आपने छोटे माइंडसेट के साथ नहीं आना है। वैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ क्योंकि आपने फाइनली अपने लिए डिसीजन लिया इस कोर्स को परचेज करने का, सीखने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम है पूजा राठौर और बेसिकली मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपनी फर्स्ट सेल को बहुत ईजिली क्लोज कर सकते हो। नंबर 2 है बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ भी 2 तरीके के होते हैं, एक सेल्फ बिलीफ होता है, एक होता है बिलीफ कि जो आप काम शुरू कर रहे हो, किसी और को कॉन्फिडेंस से बताने के लिए आपको उस जो भी आपने क काम शुरू किया है, उस काम की आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में आपने जो उस कोर्स को परचेज़ किया है, क्या वो कंपनी लीगलिटी है या नहीं है? कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है, नहीं है? या कंपनी ऑनलाइन, ऑफलाइन वेरीफाई है या नहीं है? कंपनी का हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से सैटिस्फाइड है या नहीं है? ये सारी चीज़ें, कंपनी का कमीशन रेट क्या है, किस तरीके का कमीशन दे रही है, लो दे रही है या हाई दे रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कमीशन का वैल्यू फॉर मनी क्या है, क्या कंपनी वीकली पे आउट देती है या पर डे पे आउट देती है या मंथली पे आउट देती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कल को अगर आप किसी को बताने जाओगे अपने कोर्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी सच में लीगल है या नहीं है, या भरोसे लायक है या नहीं है। इन सब की नॉलेज का होना आपको बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को इनकी नॉलेज नहीं होती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। आपका बिलीफ सिस्टम, इससे आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है जब आप किसी को बताने जाते हो अपने कोर्स के बारे में या अपने काम के बारे में। नंबर 3, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आप जो भी प्रोडक्ट किसी के बारे में बताने जा रहे हो, किसकी वैल्यू देने जा रहे हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या आपका प्रोडक्ट किस तरीके की वैल्यू दे रहा है, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट से किसी और को वैल्यू दे सकते हो। आपका प्रोडक्ट दूसरे के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिनको कोर्स मिल जाता है और वो उसे नॉलेज एक्नॉलेज नहीं करते हैं। आज उनको कोर्स मिल गया, कल ही वो सेल करने चलेंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी सेल नहीं आ रही है या हमसे सेल क्लोज नहीं हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आपको दिया जा रहा है उसको आप एक्नॉलेज करें, उसके बारे में पता करें, उसके बारे में सीखें कि क्या-क्या आपके कोर्सेज़ में है, ताकि आप दूसरों को बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ बता सकें। नंबर 4 है बिलीफ। मैंने आपको पहले बिलीफ के बारे में बताया था, ये दूसरा बिलीफ है जो है सेल्फ बिलीफ। अब बहुत सारे लोग जब कोर्स को ले लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्या मैं इसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? तो बहुत लोगों को अपने ऊपर ये भरोसा ही नहीं होता कि वो इस काम को कर पाएँगे। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का उन्होंने प्रोडक्ट लिया है, कोर्स लिया है, उस कंपनी में वो अपने टॉप अर्नर को देखें कि वो किस तरीके से हर रोज़ अर्न कर रहा है, या उस कंपनी में काम करने वाले हर पर्सन को देखें जो वहाँ काम कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। क्योंकि जब आप उन लोगों को देखते हैं काम करते हुए और रोज़ अर्न करते हुए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग पहले ही ऐसे बोलने लग जाते हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, यानी उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने ऊपर वो शक करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं ऐसा कर पाऊँगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद पर ही सबसे पहले डाउट करने लग जाएँगे, तो जब आप अगले व्यक्ति को ये सब बताएँगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो किस भरोसे पर आपके साथ में आपके साथ में काम करने के लिए राज़ी होगा, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर है वो सिक्योर चाहिए। अगर आप जब आपको खुद पर ही बिलीव नहीं है तो आप वो सोचेगा ही कि वो आपके साथ में उसका फ्यूचर क्या सिक्योर है, या आप आगे जाके या उसके काम में आप उसकी हेल्प कर पाएँगे। तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी। नंबर 5 है ड्रीम लिस्ट, ठीक है? अब आपने कोर्स ले लिया, आपको उस पे खुद आपने उसकी नॉलेज ले लिया, आपने उस पे खुद पे भरोसा कर लिया, तो अब अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए। क्योंकि काम करने में मज़ा तभी आता है जब आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। तो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए कि किस तरीके से आप या इस मंथ या इस वीक आप अपने कौन से ड्रीम की चीज़ को जो आप अपने पहले परचेज़ करना चाहती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो आप उसका अमाउंट सोचिए, उसके अमाउंट के बारे में कि किस अमाउंट पे आप किस चीज़ को परचेज़ करोगे, कितने टाइम में या कितने मंथ में। उस तरीके की आप अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, क्योंकि ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर आप खुद सोचिए, हम जब काम कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को पाने की चाहत होती है तो हम उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की चाहत ही नहीं है, उसे इच्छा ही नहीं है, तो हम उस चीज़ के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ड्रीम लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम काम करना शुरू करते हैं, हम मेहनत करना शुरू करते हैं, पुश करना शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी चाहिए। नंबर 6 है वैल्यू ऐड करना। क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप उसके जीवन में या अपने जीवन में, ठीक है? इस चीज़ के बारे में भी आपको देखना है। आपको खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है, आपको खुद इतना अच्छा गाइडर बनाना है आपने, कि ताकि सामने वाले को ये लगे कि आपके साथ उसका फ्यूचर सिक्योर है। इस तरीके की आपने जो है चीज़ करनी है, इसके लिए आपको नॉलेज लेनी है अपनी कोर्स की, हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कि सामने वाले को अपना फ्यूचर आपके साथ में सिक्योर लग सके। इसलिए अब वैल्यू आप कैसे दे सकते हो? वैल्यू आप वीडियोज़ के थ्रू दे सकते हो, अगर आप कोई कंटेंट राइटिंग करते हो उसके थ्रू दे सकते हो, तो वैल्यू इस तरीके से दे सकते हो आप।
आप अपने कोर्स की वैल्यू को बताना शुरू कीजिए कि आपका जो कोर्स है वो किस तरीके की वैल्यू उसकी लाइफ में ऐड करने वाला है। किस तरह आपका जो कोर्स है वो किस तरीके की उसकी लाइफ को चेंज करेगा, उसकी लाइफ में उसके ड्रीम या जो भी वो चाहता है उसे अचीव करने में आपका कोर्स जो है उसकी हेल्प करने वाला है। किस तरीके की नॉलेज जिसके लिए आपको अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना होगा। अब आप ये पर्सनल ब्रांड क्या है, मैं आपको सिर्फ़ फॉर एग्ज़ाम्पल की तरह समझाती हूँ। मान लीजिए एक नॉर्मल बनियान है, कोई नॉर्मल पर्सन अगर उसे बेचता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? ज़्यादा वैल्यू नहीं होती और ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता। अमाउंट सेम होता है लेकिन वैल्यू उतनी नहीं होती है। लोग इतने भी मतलब उसे लोग आपसे बातचीत करके फिर उसे कम रेट मतलब रेट को कम या ज़्यादा करके तब वो चीज़ खरीदते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वही बनियान एक सेलिब्रिटी पा लेता है, मान लीजिए कोई सलमान खान या शाहरुख खान इस बनियान को पा लेते हो, तो वो बनियान इतनी वैल्यूएबल क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग होता है और वही वैल्यू जो उसकी वैल्यू कम थी, जिसे कोई नहीं खरीदा था, लेकिन अगर वही एक सेलिब्रिटी पा लेता है तो उसकी वैल्यू कितनी हाई हो जाती है, उसका अमाउंट कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग के कारण होता है क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपको अपने पर्सनल ब्रांड पे भी काम करना चाहिए। जिससे आप अगर कोई काम करने जाओ, आपकी चीज़ें इतनी वैल्यूएबल हो कि आपको लोग बात करके नहीं मतलब आपकी आपसे आपको देखकर वो चीज़ खरीदें। तो लोग आपको देख के चीज़ परचेज़ करना शुरू करें, परचेज़ करना पसंद करें, ना कि आपके कोर्स को देख के। इस तरीके का अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाइए। खुद को मार्केट करना शुरू कीजिए। आप बोलेंगे कि मार्केट किस तरीके से करते हैं, तो मार्केट आप बहुत सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू कीजिए, यूट्यूब के थ्रू कीजिए, इंस्टाग्राम के थ्रू कीजिए। व्हाट्सएप पे अपनी अर्निंग्स दिखाइए, इनकम्स दिखाइए। अगर आपकी नहीं है तो अपनी टीम की इनकम्स को दिखाइए, उनकी जो भी स्टेटस स्टोरी वो सभी को दिखाइए। ठीक है? इस तरीके से आप खुद को मार्केट कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि जब आप स्टेटस दिखाते हो, स्टेटस में आप सिर्फ़ इनकम ही इनकम भरे जा रहे हो। नहीं, लोगों को वैल्यू दीजिए, फिर इनकम दिखाइए, वैल्यू दीजिए, फिर इनकम दिखाइए। इस तरीके से लोगों को सिस्टम के साथ आप अपनी वैल्यू व्हाट्सएप के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं। वीडियोज़ बनाइए उसके लिए, जो भी आप सेल कर रहे हो उसको लोग जो भी आप सीख रहे हो उसको बताना शुरू कीजिए। उन्हें वीडियोज़ की तरह फ्री में सिखाना शुरू कीजिए। अब लोग बोलते हैं कि अब हम ये सब करने के बाद भी हमें लोग नहीं मिलते। तो लोग आप ही के आस-पास हैं, येस, लोग आप ही के आस-पास हैं, आपके नॉन में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में। यही लोग हैं जिनसे आपका काम चलने वाला है। तो इन लोगों से बात करना शुरू कीजिए। इन लोगों को अपना कोर्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि मैं ये कर रहा हूँ, इस चीज़ से ये वैल्यू मुझे मिल रही है, आपको भी मिलेगी। तो आप अपने रिलेटिव में ही बताना शुरू कीजिए। जिससे अगर आप मान के चलिए, मैं ये नहीं कहती कि देखो आप सबको दिखाओगे तो सभी मान जाएँगे। मुझे पता है नहीं मानने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग जो मान आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो मानते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या करते भी हैं, तो उन्हें बताना शुरू कीजिए। नॉन रिलेटिव या रिलेटिव से जब आप बताना शुरू करें, तो वहाँ से जब आपकी 1-2 सेल्स निकलेंगी, तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस होगा। जब आप वही सेल आप हमारी कोल्ड ऑडियंस को दिखाओगे, तो वो भी आप पे भरोसा करेंगी, वो भी आपसे परचेज़ करना शुरू किए करेंगी। तो सबसे पहले आप आस-पास आपके बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं को बताना शुरू कीजिए, उन्हीं को दिखाना शुरू कीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं बताने बताने से पहले ही आप सोचने लग जाएँगे कि वो लेगा कि नहीं। आपका काम सोचना नहीं है, आपने सिर्फ़ उन्हें दिखाना है, बताना है, समझाना है। लेना ना लेना वो उनकी मर्ज़ी, आपने अपना 100% देना है बताने में, ठीक है? आपका आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आपने उन्हें बता दिया कि येस मैं ये करता हूँ या ये मैं करती हूँ। अब उनकी मर्ज़ी है करना ना करना, आपने सिर्फ़ बताना। अब अगर आपको इस बिज़नेस में कोई डीमोटिवेट करता है, तो येस ये क बिज़नेस है तो डीमोटिवेट आपको करने बहुत सारे लोग आएँगे। तो आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, उसे समझाने के लिए कि भई तू कर ले कर। नहीं, ये डीमोटिवेटेड, ये पीछे पड़ने वाला बिज़नेस नहीं है। आपने ये इंप्रेशन जमाने वाला बिज़नेस है। आपने इस तरीके का इंप्रेशन जमा के रखना है कि लोग देख के ही आपको आपसे आपका अपना प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ कर लें। तो ये इंप्रेशन जमाने वाला बिज़नेस है। आपने अपना इंप्रेशन सही से जमाना। इतना सब करने के बाद अगर आपकी एक सेल निकलती है तो येस, मैं बोलती हूँ कि बाकी सेल बहुत ईज़िली निकल जाएगी क्योंकि फर्स्ट सेल में ही सबसे ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में बाकी सेल निकालना बहुत ईज़िली हो जाता है क्योंकि फिर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जो एक हम सेल निकालते हैं ना, जब सेल निकलती है तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतनी ज़्यादा खुशी होती है, तो हम खुद ही बाकी सारा काम खुद ही करने लग जाते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट सेल करते समय बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आप इनका भी ध्यान रखते हो, तो आप फर्स्ट सेल बहुत ईज़िली निकाल लोगे। और अगर फिर भी वीडियो पसंद ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके लिए और भी अच्छे से कोशिश करूँगी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।